सबसे पहले चिरंजीवी भैया को चित्ररंजन चित्ररंजन भैया को बहुत बहुत हृदय से प्रणाम। पहली बात तो मैं आपको जब कॉल किया ना, उसमें थे ज्योतिष कुमार, है ना। वह सरप्राइज हुए, कहीं और तो नहीं लगा, मुझे पता था ज्योतिष भी है ना। तो बहुत बहुत नमस्कार, आपने समय दिया। ये तो अपना सौभाग्य रहा। और एक्चुअल में क्या है कि जब हमारी उन दिनों की शिक्षा दीक्षा बोलिए या हमारे घर परिवार की, हमारे बाबूजी वगैरह की, तो उन दिनों भेदभाव सरनेम का था ही नहीं। तो एक्चुअल में हमारे यहाँ मेरे पिताजी का नाम गजाधर प्रसाद, ऐसा प्लेन रखते थे। हमसे बड़े वैसे हम लोगों की तो उत्पत्ति स्थल देवरिया बनकटा, देवरिया जिला बनकटा तहसील और बतरौली गांव की। लेकिन काफी पहले वो चौरी चौरा वगैरह क्या क्या हुआ तो सब बिखर गए, इधर उधर सब बिजनेस के लिए निकल गए और सिवान में स्टेबल हुए। वहाँ पे प्रथम मेडिसिन का आयुर्वेदिक कारोबार, किराना और अपना सिनेमा हॉल भी था। काफी संपन्न घराने से थे। लेकिन क्या होता है कि आपसी मतभेद, पारिवारिक डिस्प्यूट होता है कुछ, तो आदमी एक बार बिखरता है ना, तो वापस फिर जोड़ने में बहुत समय लगता है। तो होता क्या है कि इंसान चाहता है कि जो मेरे साथ गुजरा है ना किसी और के साथ ना गुजरे, तो अपना अनुभव बांटने की कोशिश करता है। और रियल फैक्ट, जिनके पास अनुभव है ना, वो तो अनमोल धरोहर है और एक अच्छी पूंजी है। मैं समझता हूँ इंसान अगर चाहे तो इन अनुभवों से अपनी जिंदगी को संवार सकता है, एज ए प्रेरणा स्वरूप। लेकिन ये पारिवारिक बिखराव कहिए, इससे ही परिवार बढ़ते हैं, दूर दूर फैलते हैं। कुछ ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज कह लीजिए। जी, हमारे अभी उत्तर प्रदेश गोरखपुर में बैंक रोड में श्री राम औषधालय है, आज भी है, और होलसेल मेडिसिन का कारोबार है। के सदस्य होंगे आपके? हाँ, हमारे चाचा जी हैं, उनका नाम ज्ञानचंद प्रसाद है। देखिए, उनका भी नाम प्लेन है, ज्ञानचंद प्रसाद। उन्हें तो मोहल्ले वाले पंडित जी बोलते हैं। पंडित जी बोलते हैं? हाँ, क्योंकि हर पूर्णिमा के दिन, पूर्णमासी के दिन वो सत्यनारायण भगवान की कथा पूजन, और उनके सभी मतलब उनके नाती पोते तक डॉक्टर हैं आज। आपके आशीर्वाद से हम लोग तो वैसे जाति से चौरसिया हैं। चौरसिया में मैंने तो जिस कल्चर में रहा उसमें 3 कास्ट कैटेगरी हुआ करते थे, बरई, तमोली, नागवंशी। अब तो सब एक हो गया। हाँ, तो ये सब थे, 3 भेद थे। फिर बाद में एक सरनेम उत्पन्न हुआ, चौरसिया। सभी चौरसिया टाइटल लगाएंगे तो सभी में मिलजोल चालू हो गया, सब मिल गए। और सामूहिक रूप से नागपंचमी पूजन का शुभारंभ हुआ, जो हर साल बिखरे हुए समाज को एकजुट करने में काफी सहायक सिद्ध हुआ। तो समय की मांग भी है ना। हाँ, सहायक सिद्ध हुआ। जातियां हैं, सब मिले तभी आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरी बात क्या है कि आजकल अपने समाज में, ठीक है, एक दौर था कि मुख्य पेशा पान का था। अब जैसे मैं बताया, ठीक है, एक वक्त था हमारे पापा बिखरने के बाद पान का बिजनेस किए और काफी अच्छा, मतलब 11-12 बजे तक खाली हो जाते थे। सुबह वर्कआउट करते थे, हाँ, शाम को वसूली काफी अच्छा रहा। लेकिन धीरे धीरे कच्चा आइटम, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, और परिवार जब बढ़ने लगे और फिर समय भी बदला, हायर एजुकेशन में बहुत सारे पैसे लगना, तो लोग अपना बिजनेस चेंज करते गए। और दूसरी बात, बच्चों के ऊपर काफी ध्यान देने लगे एजुकेशन में। और आज अपने समाज में, मतलब मैं गर्व करता हूँ, IPS अधिकारी से लेकर के कलेक्टर इत्यादि सब तरह के लोग हैं, सभी प्रोफेशन से जुड़े हुए, और एकदम बहुत शानदार प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। और उनकी हर पल कोशिश रहती है कि जिस प्रकार से हम बढ़े, अपना समाज भी अग्रसर हो, एक दूसरे से हमारे समाज के बच्चे उस ओर चले। और ये तो ठीक है, चल रहे हैं, लेकिन
साथों साथ हमारी समाज की बच्चियां आजकल इतनी वेल क्वालिफाइड हो गई हैं Highly कि educated हैं, हाँ हाई एजुकेटेड कि उनके लिए मैचिंग लड़के नहीं मिल रहे हैं। हाँ काफी प्रॉब्लम जा रही है। तो इसमें मैं युवा वर्ग से कहूंगा कि इस ओर ध्यान दे, अपने क्या ध्यान देंगे? एजुकेशन की तरफ। तो लड़के पढ़े तभी तो आगे बढ़ेंगे ना। लड़कियां पढ़ लेते, लड़के नहीं पढ़ते हैं, ऐसे नहीं है, लड़के पढ़ते हैं। अब देखिए व्हाट्सएप में देखिए, बहुत ग्रुप में देखिए, बहुत से लड़कों का वैवाहिक वगैरह बहुत दिनों से आ रहा है। जी जी जी, है ना? लेकिन लड़के फिर का- भी जो लड़कियों का परसेंटेज है एजुकेशन में वो ज्यादा है, वो काफी अधिक है और गर्व करने वाली बात है जी। लड़कियां अधिक आगे हैं लड़कों जी की जी, तुलना में। बहुत आगे हैं। तो हमारे समाज के हर वर्ग विशेष के बच्चों को चाहिए कि उनसे भी टफ फाइट करके आगे निकले दौड़ में। तभी लड़कियां उन्हें पसंद करेंगे। जी जी, नहीं नहीं, पसंद तो आ ही जाते हैं, रिजेक्ट करते हैं अधिक ज्यादा। नहीं नहीं, वो आजकल मामला तो देखिए, अब तो शकल सूरत पे जाते नहीं है, मेन जाते हैं व्यवहारिकता पे, और आपके समाज में क्या वर्चस्व है और आपकी शिक्षा संस्कृति क्या है। पारिवारिक संस्कार क्या है? हाँ, ये बहुत मेन है और अच्छा है, रहना भी चाहिए, क्योंकि आगे वाला जनरेशन भी उसी हिसाब से पलता बढ़ता है। आप लोग यहाँ कब से हैं? गोंदिया में कब से आप लोग हैं? सर मैं मेरी 91 में शादी हुई थी, और मैं शादी में 1 रुपया नहीं लिया था। मेरे सासू जी ने 21 रुपया पकड़ाई थी। मैंने तो मंदिर में शादी की। कहाँ शादी यहीं हुई? नहीं, वो अपने सिवान में। अचानक हमारी मिसेस, मैं कहाँ उत्तर भारत का, हमारी मिसेस दक्षिण भारत की, और सो जाती है। दक्षिण भारत की मतलब? दक्षिण भारत में रेलवे स्टेशन का नाम भद्राचलम रोड है, और भद्राचलम में एक टेम्पल है जहाँ पे लंका में युद्ध करने से पहले रामचंद्र भगवान जी ने वहाँ पे मीटिंग किए थे, पूजा किए थे। नहीं नहीं, वो है उन दिनों आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में मेन सिटी क्या है? मेन सिटी क्या है उसके आसपास का? हाँ, उसके खम्मम था, खम्मम जिला। और उन दिनों कोत्तागुड़म तहसील पड़ता था, कोत्तागुड़म। तो वहाँ रहते हैं? हाँ हाँ, तो वहाँ पे चौरसिया समाज थे, और काफी संपन्न लोग, काफी लोग हैं हाँ वहाँ पे काफी अच्छा, वहाँ से 44 किलोमीटर दूर एलंदू है, तो उन्हीं के परिवार के थे। उनका तो जगदम्बा टॉकीज आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा वहाँ। हाँ हाँ, एलंदू में। जी जी, साउथ में जगदम्बा टॉकीज वगैरह आंध्र प्रदेश में है। हाँ हाँ हाँ, अब पूरा कोल माइंस। और एक राकेश रोशन की पिक्चर कोयला की शूटिंग हुई थी, वो जो मालगाड़ी उड़ती है, हाँ उस पे कोयला लदा रहता है, वहीं की शूटिंग है। मैं तो घुमा। तो कितने घर वहाँ पर होंगे? वहाँ पे ज्यादा तो नहीं, 12 घर थे। यही से माइग्रेंट होंगे? हाँ, 12 नहीं, उन दिनों एबब थे, करीब 15 घर 20 घर होंगे नियर अबाउट, लेकिन सभी संपन्न जी। अभी हैं सब लोग वहीं? अब तो मेरा तो अपनी व्यस्तता में काफी रहते होंगे फैमिली। अब मैं तो 92 में गया था, जब मेरी बच्ची होने वाली थी, तो पहली संतान मतलब मैके में होती है, तो उन दिनों बस गया था, 21 दिन था, और काफी चेंजेस लगा। पहली बार अनुभूति हुई कि कहाँ उत्तर भारत का कल्चर, कहाँ साउथ का। अच्छा, वहाँ पे उसी में रम गए हैं। हाँ, वहाँ पे एक कल्चर देखा जी आप। मैं तो थोड़ा लेट उठता था, मेरी मिसेज उठ करके बढ़िया वो साउथ में सुबह वो द्वार को पानी वानी छिड़क के गोबर से रंगोली वगैरह, रंगोली से बनाते सब, क्या बेहतरीन लगता, डिजाइनिंग करते हैं, आंगन में बनाते हैं, बाहर बनाते हैं। आपको 92 की बात बता रहा हूँ, ऐसा लगे कि वाह क्या दक्षिण भारत। अच्छा हाँ, वहाँ पे मैं हर मंदिर में करीब गया मैं। वहाँ के पुजारी वगैरह इतने अच्छे संस्कृत के ज्ञानी थे, और उच्चारणों के साथ पूजन वगैरह करवाते थे, दिल गदगद हो जाता था। तो उसके बाद शादी के बाद आप लोग? खैर उसके बाद अब ठीक है, परिवार बढ़ गया, अपनी जिम्मेवारी, ऐसे चर्चा हुई। तो मैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड से था, डिप्लोमा किया हुआ। अच्छा, कहाँ से किया था आपने? मैं अपने इधर सिवान से। तो फिर और उस समय डिप्लोमा कर लिए तो बहुत बड़ी बात होती है। मैट्रिक कर लो और डिप्लोमा वगैरह ले लो, बहुत बड़ी बात थी जी। अब तो खैर एक से बढ़ के एक हायर एजुकेशन है। तो उन दिनों फिर मैं नागपुर आया, नागपुर से फिर रेलवे में
होते होते फिर गोंदिया में नगर पालिका में लग गया एज ए सुपरवाइजर। अच्छा, वाह। हाँ, और खुशकिस्मती कहिए, नगर पालिका ऐसी जगह है जहाँ से पूरे पॉलिटिक्स चलते हैं। अच्छा। तो मैं सुपरवाइजर में लग गया। पीडब्ल्यूडी विभाग एक सेक्शन था, तो वहाँ पे सभी नेता लोग फटाफट सब लोग आते होंगे सब। हाँ, पहचान जान शुरू हो गई। पहचान हो गई, लोग बनाते हैं। हाँ। बनाने में समय लगता है और अपनी कुदरती पता नहीं क्या वो था। कम्युनिकेशन अच्छा हाँ, होता है। तो काफी अच्छा, ये मैंने देखा कि एक सेकंड, मैंने देखा कि अधिकतर चौरसिया जी का ना कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है। हाँ, वो कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छा होता है। जी वो कुदरती पता नहीं कुदरती- क्या है। कुदरती। हाँ, इसका एक जीता जागता उदाहरण दूंगा। हम लोग पान के बरियों में, मैं बचपन में अपने पापा के साथ गया था, तो उन दिनों मुझे याद आया हमारे चौरसिया समाज वाले कंठीधारी हुआ करते हाँ, थे। कंटिन्यू हो गया था। और जनेऊ पहनते थे। सुबह स्नान करके जो है ना, वो पान के बरियों में नंगे पैर नंगे पैर जाते थे, हाँ, चप्पल में कोई जाना, प्रणाम करके जाते थे। और हाँ, फिर जाते थे। हाँ, इतनी अच्छी सेवा। हाँ। और पान तो अमृत रस है जी, भगवान को प्रिय है। हाँ। और मुख की शोभा है। ना, व्यक्तित्व की शोभा है। हाँ, जो आदमी पान खा लेता है उसकी पर्सनालिटी में कुछ और मुख की चेंज शोभा, होता है। स्वास्थ्य खा के देखिए जी, खा के समझिए, आप कहीं जाइए पता हाँ, चलेगा आपको। स्वास्थ्य की सेवा है हाँ, वो सबसे बड़ी। अच्छा, उसका कसैला स्वाद आपके गले को साफ करता और है। साफ करता है और पित्त को बढ़ने नहीं देता, पचाता है, खाना हाँ, डाइजेस्ट करता है। इसको तो साइंस भी प्रूव कर चुका है। चूना मिल जाता है, कैल्शियम मिल जाता है। जी 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 जी। वो जर्दा खा लेने से कुछ नशे मिल जाते हैं। और वैसे भी चौरसिया लोग एक चीज में बड़ा उदाहरण देते हैं लोग। मैं तो इसको जोक्स में ही लूंगा। बोलते हैं चौरसिया लोग चूना बहुत अच्छे ढंग से चूना लगाते हैं बहुत अच्छे। अरे भाई, वो मिश्रण देते हैं केमिकल का कि आपका मुंह लाल हो, लेकिन उसकी जायका बढ़े। चूना अच्छा लगाते हैं। वो पान का मजा ही क्या जिसमें चूना लगाया। और वो भी चौरसिया के हाथ का। खैर, जहां भी रहे चौरसिया लोगों ने एक उज्ज्वलता प्रदान किया, हर समाज वर्ग विशेष को लेकर के चले, सबसे मेलजोल रखा। और आज ठीक है, एक युग था, भिन्नताएं थी, आज तो ब्राह्मण स्वरूप हम लोग कल भी थे, आज भी हैं। तो क्या ये धीरे धीरे ज्ञान जैसे जैसे बढ़ा, लोगों ने शोध किए, तो उसी ओर रुख किए। नहीं, आप हमें बताइए, आप अपने आप को किस वर्ण में समझते हैं? मैं सबसे प्रश्न ये पूछता हूँ। देखिए, मेरा एक जब मैं क्या है बहुत भटका और काफी हाई लेवल तक गया इसी इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में, जिसका मैं चर्चा किया था, डिप्लोमा मेरे पास था। तो यहाँ पे सिस्टम बहुत खराब था उन दिनों महाराष्ट्र में, बहुत खराब था। तो काफी लोगों ने बोले ये आपके लायक का नहीं है, क्योंकि अलग ही माहौल था। क्या सिस्टम खराब था मतलब? मैंने यहाँ पे मार्केट वगैरह बंद हो जाते थे, बहुत उथल पुथल थी, कब हल्ला हो जाए, कब क्या हो जाए, बहुत स्थिति खराब थी। स्थानीय जो राजनीतिक सामाजिक स्थिति जो थी, हाँ, बहुत खराब थी। अच्छा, यहाँ की तो लोगों ने बोले नहीं आपके लिए अच्छा नहीं है, आप तो अच्छे पढ़े लिखे हो, ये वो, उससे अच्छा तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड ही ज्वाइन कर लो। धीरे धीरे फिर प्रोग्रेस मिली, काफी हाई बुलंदियों पे गया, लेकिन ओवर थिंक लेके गया, ओवर विश्वास लेके गया। तो कभी भी इंसान को ओवर थिंक, ओवर विश्वास, ओवर फेथफुली हो करके किसी के पक्ष में जा करके वर्कआउट नहीं करना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंट हो गए आप, किसी पे ट्रस्ट कर लिया आपने। जब धोखा खाया और उनके चक्कर में ये भी नहीं सोचा। हाँ, ख्वाब थे ऐसे कि मैं जब अपना बिगेस्ट घर बनाऊंगा तो लोग बोलेंगे हाँ उनका घर है। पहुंचा था, अच्छा, लोग पहचानेंगे, उस मुकाम तक पहुंचा था। एक दौर ऐसा भी आया था कि आवश्यकता पड़े तो हेलीकॉप्टर से लैंड कर सकता हूँ। लेकिन जहां तक जरूरत थी वहां तक कंपनी ने दौड़ाया। बाद में सब कुछ जब मिल गया तो पैरों तले जमीन खींच दी। किस कंपनी से? मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगा। अच्छा, तो खैर चलिए, वो तो लाइफ में अप डाउन होता जग जाहिर है। और अच्छा, ऐसा लाइफ में दौर नहीं आया किसी के भी। तो हुआ क्या कि इंसान से सब कुछ ले लोगे आप, उसका नसीब नहीं ले सकते। अब वही वो दौर था कि मैं भटकता घूमता टहलता कहाँ
था, कहाँ पे जन्म, कहाँ पे शादी, कहाँ पे बच्चे, और कहाँ पे मैं सर्विस कर रहा हूँ। अपने आप को तराशते तराशते एक दिन पहुंच गया देवादिदेव महादेव के स्थल में, और काफी प्रसिद्ध स्थल है। एक तरफ देव, दूसरे तरफ काल साक्षात देखा वहाँ पे। एक से बढ़ के एक महात्मा, महर्षि, और उनको देख के देखे रोंगटे खड़े हो गए मेरे खुद के रोंगटे। तो पहले मैं वो चर्चा कर लूं। अच्छा, हाँ। तो बोले क्या तलाश रहे हो? तो बोले जी मैं सोचता हूँ मैं बड़ा अभागा आदमी हूँ, 4 रोटी खाता हूँ तो 1 रोटी अपने पिता को नहीं खिला पाता हूँ, जबकि मुझे बहुत प्यार करते थे, सबसे भाइयों में छोटा था, और काफी दूर निकल गया, कहाँ बीबी बच्चे कहाँ ये। तो बोले तुम अपने अंदर तराशो इसको, इसका उत्तर तुम्हारे अंदर छुपा हुआ। मैं बड़ा सोच में पड़ गया, क्या कह रहा है मेरे अंदर छुपा हुआ, क्या कह रहा है? हाँ। तो आप विश्वास नहीं कीजिएगा, मैं बचपन से अलग ही शोध करते रहता था, साइंस का स्टूडेंट था, और मैं ग्रह नक्षत्रों को देखता था। मैं बोला ऊपर जाऊंगा और हमारा सिस्टम बाई चांस फेल हो जाए, कोई क्वेश्चन पूछेगा यार अब क्या होगा, तो लोग बोलेंगे ऊपर वाला जाने, क्योंकि उस समय पृथ्वी ऊपर नजर आएगी। मैं बोला नहीं, इंसान के अंदर ऐसा अद्भुत ऊर्जा है, वो खुद को भाग्यवान बना सकता है। फिर मैंने शोध चालू किया धीरे धीरे करके। अब ग्रंथ से लगाव था ही, आपको बताया शुरू में आयुर्वेद का बिजनेस तो संस्कृत में आते थे, और उन दिनों एक सब्जेक्ट हम लोगों में ऐच्छिक हुआ करता था, तो मैंने संस्कृत लिया था मैट्रिक। तो उसका काफी मुझे एडवांटेज मिला, संस्कृत मुझे शास्त्र वगैरह पढ़ने में। अब तो खैर बोलचाल में है नहीं, मैंने सदियों जैसा हो गया। धीरे धीरे करके कब मैं पारंगत हो गया मुझे पता नहीं उस भाषा में, ज्योतिष शास्त्र में। और काफी सारे लोग को फेस रीडिंग से ऐसा बताता था, शॉक्ड हो जाते थे। फिर वो आते थे, पूछते थे, 2-4 को लेके आते थे। तो देखिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं कहीं नहीं मिलूंगा, मैं ग्रंथों में मिलूंगा, तो तुम्हारे हृदय में वास करूंगा। आज देखिए जिसके पास शिक्षा, संस्कृति, एजुकेशन, उसके पास सब कुछ है, भगवान वही है, ठीक है, सारे ऐश्वर्य हैं, सुबुद्धि है। हाँ, लेकिन साथों साथ उन्होंने ये कहा था, कर्म की तो प्रधानता दिए थे, साथों साथ ये बोले आने वाले समय का आकलन करना आपका हक है। आप आकलन नहीं करके चलोगे तो आप फेल हो जाओगे। उसी प्रकार से ज्योतिष शास्त्र, जिस प्रकार से मौसम विभाग पूर्वानुमान देता है कि आज बारिश 50 किलोमीटर के दायरे में इस स्तर पे आएगी या फलानी जगह, तो आपको पता चल जाता है, तो आप छतरी ले लेते, रेनकोट ले लेते। उसी प्रकार से ज्योतिष शास्त्र जो है आपके जीवन के बारे में पूर्वानुमान देता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जन्म के समय में ही अपना काल चक्र लेके आता है, ठीक है, उसी के अनुरूप उसके जीवन में कट ऑन होते रहते हैं। जिस प्रकार से आप देखेंगे कि 3 साल पहले कोई व्यक्ति साइकिल से था, वो बढ़िया 3 साल बाद जीवन पे आता है, हाँ, कार पे घूमता है, काफी जरा प्रोग्रेस में दिखता है। तो ये बहुत सारे उसमें वो रहते हैं। तो मेरे साथ वो हुआ जब ऊंचाइयों से फिसला, और फिसलने के बाद अब इतनी ऊंचाइयों से एकदम शॉक्ड हो गया। तो अच्छे दिनों में क्या होता है, इंसान आकलन ध्यान नहीं देता है क्या था क्या नहीं, और इंसान सक्सेस वही रहता है जो हर पग हर स्थिति में अपने आप को संभाल के रखता है, एनालिसिस करते रहता है, आकलन करते हुए आगे बढ़ता है, वही सक्सेस रहता है। तो मैंने एक एम बनाया कि जो मैं भोगा हूँ अन्य न भोगे, अन्य न किसी और को नहीं भोगने दूंगा, लोगों को पूर्वानुमान दूंगा। उन दिनों मुझे काफी मशक्कत करनी पड़ी। लोगों ने तो कहा कि कई लोग उंगली दिखाते थे, कई तो पैरों पे गिर जाते थे, नहीं आपने बहुत सही बताया। तो उंगली वाले जो है ना, मुझे काफी जीवन में प्रोग्रेस दिलाए। हाँ, वो बोलते थे पहले अपना भाग्य बना, अपना बना पहले अपना। मैं बोला सर जी कोई किसी का भाग्य नहीं बदल सकता, आपके भाग्य के बारे में बता सकता है, वो भी आपके डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, आपके लग्न चार्ट क्या थे, आपकी राशि क्या थी, और नक्षत्र का प्रभाव तो कोई बदलता ही नहीं, ठीक है। तो ये सब बहुत सारी कितने साल हो गए, बहुत सारी बातें हैं। तो पहले तो
खैर मैं तो मुझे आज भी याद है 26 नवंबर 2006 में मैं जमीन पे गिरा था। हाई लेवल बिजनेस में जो थे। हाँ सर्विस में था। सर्विस समझिए या बहुत बहुत उम्दा, जहाँ बहुत दम लगता है पहुंचने में। खैर किस्मत थी, लक था। और सही में बहुत अद्भुत वो स्वर्णमय योग था मेरा। स्वर्णिम योग था। हाँ तो खैर चलिए, तो लोगों को सेव करने के लिए मैं पूर्वानुमान देना चालू कर दिया कि जो मैं भोगा हूँ वो दूसरे कोई ना भोगे। जिस प्रकार से अब समझिए, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको पता नहीं 3 महीने बाद अपना काल चक्र अच्छा नहीं है, तो कई लोगों के हजारों लाखों करोड़ों डूब जाते हैं। लोग तरह तरह के वो कर लेते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट अपने लिए। ये कब से? तो पहले शोध तो काफी चलता रहा, बचपन से ही बहुत अलग डिफरेंट। शुरुआत कब से किया आपने? अब वो मतलब क्या बताऊं मैं, शायद मैट्रिक में भी नहीं रहा होगा, तब से बहुत डिफरेंट सोच थी, बहुत अलग थलग कुदरती नेचुरल। आपको वहीं गोरखपुर में हुआ है? नहीं, सिवान में। अच्छा। और सिवान अपने जमाने की बहुत अच्छी भूमि स्थल है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहाँ के प्रथम राष्ट्रपति थे। अच्छा, उसके बाद मंत्री से आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ और 96 में जो डाउनफॉल हुआ आपका? नहीं 96 में नहीं, 26 नवंबर 2006 में पूरा गिर गया मैं तो, पैरों तले जमीन। अच्छा, 2006 में हुआ। अच्छा। हाँ, तो लोगों को अनुभूतियां तो थी, बाद में जब अपना देखा ना तो सर पिट लिया था। मैं बोला काश पहले देख लिया रहता, पता होता, पहले ध्यान तो अपने आप को सेव कर लिया रहता। बोले कोई बात नहीं, जो अपने को नहीं मिला वो दूसरों को दूंगा। दूसरों के जीवन को सेव कर लिया और किसी ने दुआ दे दिया तो अपने आप को धन्य समझूंगा, बोलूंगा कि भाई मैंने सब कुछ कमा लिया। संतुष्टि मिल गई जी। अभी 18 वर्ष हो गया तो हाँ, तो लोगों को देना चालू किया। उसमें से कई लोग थे बोले भाग्य अपना पहले खुद का बता रहे हैं। मैं बोला किस दुनिया में जी रहे हो, कोई किसी का भाग्य नहीं बदल सकता। ये वो धरती है जहाँ पे जो देवताओं ने अवतार लिए, अपने कर्म को भोगा। हाँ, उन्होंने भी अपने कर्म को भोगा, कहीं पड़ता चमत्कार का सहारा नहीं लिया, है ना। तो ये सब धीरे धीरे जब उनको अनुभूति हुई, लोग बोले नहीं तो एक चीज में चौरसिया जी बिल्कुल सही बताते हैं। चौरसिया जी बोल रहे हैं, एक चीज जो क्वेश्चन यहाँ पर था, आप अपने आप को किस वर्ण में समझते? फिर यही प्रश्न पूछ रहे हैं। अच्छा, वर्ण। हाँ, वर्ण पे आता हूँ। देखिए, जो आप काम कर रहे हैं, वो कुछ और लोग करते हैं। देखिए, विशेष लोग, विशेष प्रतिभा वाले करते हैं। देखिए, आजकल जैसे कैसा है कि अब क्या है, अब इसकी शुरुआत में ऐसा करूंगा, सबके अपने अपने उन दिनों बहुत प्राचीन काल में मठ जैसा हुआ करते थे, जहाँ पे शिक्षा संस्कृति वो सब लोग जानते हैं दी जाती थी। जी उसी पे आता हूँ। तो कैसा है कि हर कोई अपने हिसाब से टेकल करना चाहता था, तो भिन्नताएं थी। अब वो जो गुरु थे, समझिए कश्यप ऋषि के थे, उसी प्रकार से अन्य और सबकी विचारधारा एक थे, जाना वही है, एक ओमकार, ठीक है। लेकिन भिन्नताएं थी, तो सबने अपना अपना समूह बनाया। फिर ऐसा हुआ कि सबको एक में जुड़े रहे, इसके लिए वो गोत्र सिस्टम लागू कर दिया जाए। तो बाद में कभी ऐसा भी सिचुएशन आया, कोई कश्यप गोत्र का था तो कश्यप गोत्र में शादी नहीं करेंगे, बोलते थे भाई बहन हो जाएंगे। तो बोले यार कश्यप गोत्र में ये है ना कि ऋषि मुनि में ये है कि जिसका गोत्र याद नहीं रहता है, पता नहीं रहता, उसको कश्यप गोत्र नाम दे दिया जाता है। नहीं, वो तो खैर वो आपने अध्ययन किया। अब जैसे एक सिंपल क्वेश्चन, आप अपने आप किस वर्ण में समझते हैं, ये पहले बताइए मुझे। सिंपल, इन वन वर्ड। 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अपने आप किसको समझते हैं? देखिए, नो एक्सप्लेनेशन। नहीं, इसमें जाति का संबंध ही नहीं है। आप बताइए किस वर्ण में, आप बताइए मुझे एक आंसर। देखिए, जो ब्रह्म का ज्ञाता है वो ब्राह्मण है। अपने आप ब्राह्मण समझते हैं आप? बिल्कुल 100%। अच्छा, नंबर 2, अगला इसका जो एक्सटेंशन है क्वेश्चन का, अन्य लोग आपको किस वर्ण में समझते हैं?
आपकी जितने जान पहचान है, जिससे मान लो जो भी नहीं, है, प्राय मुझे पंडित जी पंडित कहते समझते हैं। हैं। देखिए, और सबसे बड़ी पंडित की उपाधि अपने चौरसिया समाज में पंडित श्री हरि प्रसाद जी को मिला। हाँ हाँ, और मैं इसलिए प्रश्न पूछ रहा हूँ ना कि पिछले कुछ वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि अपने समाज में बहुत से लोग जो है ना अपने जाति के वर्ण व्यवस्था में कंफ्यूज्ड हैं। हाँ, आपने देखा होगा बहुत से वर्ड से नहीं, मैसेज वो आते रहते क्या हैं ना, है? तो हम राजनीतिक विभाजन की तुलना में हम किस स्तर पे जाना चाहते हैं, किस श्रेणी में जाना चाहते हैं? अपना मोरल हाई रख करके आगे जाना चाहते हैं, मोरल डाउन रख के नीचे सरकारी सुविधा में नीचे जाना चाहते हैं? नीचे जाएं, कहाँ जाएं, देखिए, क्यों जाएं? आज के युग में हाँ। जो जिस प्रकार की शिक्षा एक्वायर कर रहे हैं हाँ। बच्चे बच्चियां, हम्म, वो अपना मोरल गिरा करके नहीं कोई करेंगे। भी नहीं चलना नहीं चाहता। करेगा, नहीं करेगा। और अपने आप को श्रेष्ठ समझते और कदम दर कदम मिला के चल रहे आगे हैं। चल रहे हैं। हमारे समाज में साइंटिस्ट भी हैं, हाँ, जो नासा वगैरह में भी हैं। नासा में काम कर रहे हैं। जी। किसी नाम बताएंगे आप? अब मैं नाम मिस कर रहा हूँ, तो लेकिन है, रियल है। हाँ। मैं गूगल पे सर्च अच्छा, करके जरूर तो बताइएगा उसको। नाम। और कुछ ऐसे नाम जो आपके नॉलेज जो कि अनुकरणीय हो, जिनकी उपलब्धि समाज के लिए? एक तो कोई आपके रिलेशन में कुछ लोग हैं मुंबई इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में? हाँ, फिल्म इंडस्ट्रीज में आप भी तो काफी अच्छे गाना गाते हैं। हाँ, हैं? मैं तो मुंबई जब गया था। आपने कुछ फिल्म बनाया आपने कुछ? हाँ, 11 साल था। हाँ। और मेरा तो एम था, हाँ। जैसे मैं कहा ना, बहुत हाई लेवल पे हाँ। गया था, तो कुछ- पहले तो एम था कि फिल्म लाइन में जाऊं। हाँ, और एक युग था कि भोजपुरी फिल्म का बेस भी रखे थे। हाँ। लेकिन मैं चाहता था कि जो इन्वेस्ट इसमें होगा वही हिंदी में बनाते हैं, तो वहाँ डिस्प्यूट हो गया, तो अच्छा। फिर छोड़ दिया। अच्छा, तो कहीं ना कहीं वो लालसा थी, टिमटिमाते रहती थी। अच्छा, तो अच्छा। मुंबई गया, मुंबई में भी योग जमा, लेकिन दुनिया बहुत साथी रहे। साथ ही तो मुझे लिखने की आदत थी, स्टोरी, कुछ सिचुएशन ऐसे हाँ, थे, मतलब कि लोग अलर्ट रहे कि आने वाला सिचुएशन ऐसा, शिक्षा पर। हाँ, हाँ, तो कई सारे स्टोरियां जहन में लेके चलता था हाँ। और यूं लिख देता था। तो अच्छा। 3-4 स्टोरी तो यूं ही गायब हो गई। तो मैं सर पिट लिया यार, ये गायब हो क्या? गई मतलब? मतलब लोगों ने कॉपी कर ली। अच्छा, आपकी फिल्म इंडस्ट्री में हाँ, आपकी मैं- स्टोरी कॉपी कर लिया? हाँ, ओके। तो ऐसा तो कहीं ना कहीं और आपकी ईमानदारी का- बहुत मैं सीधा साधा था, आपने ईमानदारी सामने वाले से स्पष्ट, बहुत, और कई सारे सामने वाले से बहुत मौके ईमानदार आप है। विश्वास नहीं कीजिएगा। मैं तो जो स्टूडियो में जो गायकी है और ऐसे लाइव है, दोनों में बहुत डिफरेंट है। लेकिन उनसे देन बेटर मैं गाता था लाइव। अच्छा, अच्छा। तो बड़ा गर्व भी होता था, उनको देखा भी। मैं बोला यार ये क्या, स्टूडियो में तो अलग और इसमें अलग। रियल लाइफ में कुछ और होता है। तो अपने आप को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए और हिम्मत नहीं हारना चाहिए। अभी जो आप- खैर, अभी जो- वक्त गुजरा तो कहीं ना कहीं टीस मारते रहता था। तो एक दौर ऐसा भी आया कि कैंसर से गुजरा। हाँ। तो मैं सोचा कि कैंसर के ऊपर अक्षमात, कौन, आप कैंसर से गुजरे? नहीं, हमारी मिसेज। तो अक्षमात क्या होता है, जैसे अच्छा, आपकी वाइफ को कैंसर हाँ, हुआ? हाँ, किस सन तो- में हुआ? उनको 2016 में डिटेक्ट हुआ अच्छा, था। और मैंने उसका इलाज करवाया। 1.25 साल मुंबई में थे, मैं और मिसेज, बच्चे छोटे। बहुत स्ट्रगल भरा था। अच्छा, अमेरिका से डॉक्टर आके ऑपरेट किया अच्छा। था। और But she could not धीरे survive. धीरे करके But she could not survive. धीरे धीरे करके करीब 17 लाख लगे थे 1.25 साल में। और जब वापस रिलीज किए उनको, तो एकदम जितनी सुंदर थी उससे भी देन बेटर बना के भेजे। तो मैं तो एक वो बन गया लोगों के लिए हवा टाइप का, कि भाई ये तो जादू करके लाई। अच्छा, वहाँ से लाई सबके है। अपने अपने किस्मत। लेकिन डॉक्टर डिस्चार्ज करने के पहले बोला कि जा रहे हो, जाओ, बहुत खुश हो, लेकिन आपको हर महीने आते जाते रहना चेकअप। बीच में वगैरह कराने के लिए। हाँ, कोविड आई, गैपिंग हो गया। तो उन्होंने कह रखा था कभी भी रिपीट मार देता, और एक बार रिपीट मारता है तो बचना मुश्किल। फिर मेरा लक था, फिर बच गए। ऑपरेट हुआ, Second time. लंच निकाले, फिर अच्छा, और हुआ 3rd टाइम, फिर और ऑपरेट हुआ। 4th टाइम में जाना मुश्किल हो गया। अच्छा। तो उन दिनों में काफी परेशान हो गया। किस सन की बात है ये? After COVID? समझिए वो 2021 की बात होगी। 1 जून 2021 में वो एक्सपायर हो गए। 1 जून 2021। तो मैं सोचा कि चलो अपना लोगों का भला किया था। बहुत सारे
जैसे छोटा सा डोने वाले को तिनके का सहारा, तो बहुत बड़ा उसको वो मिल जाता है आयाम। तो एक बात कहते हैं ना, अच्छाइयाँ कभी मरती नहीं और भलाई किया हुआ काम में आता है। तो काफी सारे लोग अचानक से खड़े हो गए, सपोर्ट किए। मेरा सौभाग्य रहा। तो मैं बड़ा सोचता था कि आमतौर पे जनरल तौर पे चौरसिया समाज में प्राय पान ठेला वगैरह, तो मैं सोचता था कि हल्का सा जान घबरा जाए तो तुरंत में डॉक्टर तरह तरह के चेकअप वगैरह करके 25-30 हजार मिनिमम बिल तो बनाएगा ही बनाएगा, 50-60 हजार मान के थे। तो ये काम इंसान कहाँ से लाएगा कर पाएगा उन चीजों को। तो इसके ऊपर एक स्टोरी सूझी और मैं बनाने को तैयार हुआ। उसका हेडिंग रखने वाला था कैंसर, कि लोगों को अलर्ट करे, वो उतना रकम सेव करके रखे, क्योंकि भविष्य में अच्छा मेरी मिसेस को हुआ तो एक सुपारी नहीं, जबकि प्राय हर जगह लिखा हुआ था दारू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, कैंसर। तो मैं लास्ट में पूछा डॉक्टर से, डॉक्टर साहब ये सुपारी नहीं खाई, जगह जगह बोर्ड लगा हुआ है, रीजन क्या? ऐसा कुछ भी नहीं किया मैंने। तो बोले क्या करोगे जान करके? हमने लोगों को जागरूक करूंगा, मैं थोड़ा सा सोशल वर्क भी कर लेता हूँ, पता नहीं क्या है कुदरती। तो बोले अच्छा तुमको क्या लगता है गवर्नमेंट नहीं चाहती कि लोग जागरूक हो? कब से प्रचार प्रसार कर रही है? बोले फिर भी बताइए ना। तो बोले यूरिया, खाद, केमिकल, फर्टिलाइजर। जो फूड है, जो जितने खाने हैं सब बोले अरे 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 फर्टिलाइजर सब तो केमिकल ही हमारे पास है। बोले गवर्नमेंट कंट्रोल क्यों नहीं करती? बोले कैसे करेगी कंट्रोल? अगर की तो जो भूखे मर जाएंगे। 50 रुपए किलो चावल खाते हो 200 रुपए किलो, भूखे लोग मर जाएंगे। कैसे करोगे? लोग भूखे मर जाएंगे। तो इसलिए अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। तो मेरे लिए एक अच्छा वो मिल गया, तो बहुत अच्छा लिखा। हमारे करीब करीब आप विश्वास, आपकी सूचना के लिए हमारे काफी फ्रेंड हैं बेगूसराय के, विजय कुमार चौरसिया जी हैं। वो भी कैंसर से, उनको कोई नशा उनको नहीं है, अभी हॉस्पिटलाइज्ड हैं। अभी लगातार पिछले 2 महीने से। नहीं तो प्रोस्टेट का ऐसा कुछ है उनको। अच्छा प्रोस्टेट तो उनको टाटा मेमोरियल अपने भारतवर्ष में जो टेक्नोलॉजी जो संसाधन को उपलब्ध था, देखिए टाटा मेमोरियल पहुंचना, बॉम्बे पहुंचना, वहां जाकर रुकना रहना, बहुत सी हर लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। नहीं सर, वो मैं तो खैर स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं, मेरा तो सीरियस कंडीशन में ऑपरेट भी हुआ था। तो जो जानकारियाँ बाद में उपलब्ध हुई, यहाँ ये फैसिलिटीज है, वहाँ वो फैसिलिटीज है, आज मैं उपलब्ध करा देता हूँ। हाँ करा देता तो टाटा मेमोरियल। अच्छा रतन टाटा का खुद ट्रस्ट है, मैं तो एज ए उनको चमत्कारी पुरुष माना जी। तो कैसे उनको हेल्प, किस तरह हेल्प मिल जाती है? नहीं अब कैसा है कि देखिए, अब मैं करीब 2016 से 2021 तक गुजारा और 1.25 साल कंटिन्यू था। तो झाड़ू पोछा करने वाले से लेके सबसे हेल्प मेल परिचय, और वहाँ के डॉक्टर तो मैं तो बोलता था आप लोग एलियन जादूगर। वो तो रोते को हंसा देते थे, गाना गा के, गुनगुना के। तो वहीं से फिर कला जो है ना जागृत हुआ। तो मैं रोते को हंसा देता था एक्टिंग करके। ऐसा कोई डॉक्टर जो आप जिसके आप काफी इंटीमेट हो गए? एक डॉक्टर अमित थे और भी थे, जैन करके थे, एक डॉक्टर PS पाई, सब बहुत जेंटलमैन। वो लोग खुद खड़े हो जाते थे, आप बैठो मादी, ऐसा वैसा, क्या गजब। तो उनका जो वाइफ का जो है, मैंने बिल्कुल घबराने नहीं देते। वाइफ का डेथ जो 2021 में हुआ। हाँ वो तो पूरा पानी तक कैंसर से भर गया। तो हालांकि उन दिनों तो ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलता था लोगों को, फिर भी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस थी। मैंने एकदम कुदरत था जी। उसके बाद लाइफ अभी चेंज हो गई। हाँ तो मैं प्रेरणा बन के उभरा और ये फिल्म गूंज रहा था मेरे दिमाग में, कैंसर। तो बहुत कोशिश किया, तो उस फिल्म में कम से कम 3 करोड़ रुपए लग रहे थे और मैं कैपेबल नहीं था। बात किया फिल्म वालों से, सब रेडी हो गए। उनको शॉर्ट में बताया स्टोरी की, कॉपी पेस्ट ना कर ले। बोले ठीक है, बहुत अच्छी है सोच, ये वो बधाई दिए। बोले हम लोग साथ हैं ये। बोले नहीं सब है, मेरे पास फाइनेंस नहीं है। तो बोले नहीं वो तो आप ही लगाओ। अब मैं हमेशा देखिए मैं बात कर रहा हूँ, मुस्कुरा रहा हूँ, सारी कहानी मुस्कुरा रहा हूँ, तो मुस्कुराते रहता था। तो एक व्यक्ति बोला क्या बात है चौरसिया जी, आप मुस्कुरा नहीं रहे हो, आज गमगीन हो। बोले ऐसी बात है यार। ले आओ। तो एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी, शॉर्ट फिल्म बन रही थी, हैमरमैन।
हाँ। उन्होंने कुछ नहीं बताया, ना स्टोरी ना कुछ। बोले चलिए आपके पास वो सूट है ले लीजिए। तो मैं गया बस। हाँ। और सर जी मुझे बस बोले आपको हथौड़ा लगेगा, मर के दिखाना है। अच्छा, हैमरमैन जो वो अच्छा। हथौड़ा लगी और मैं मरा, मतलब छटपटाया, मर के दिखाया आपने इसको। तो हाँ। मेरा चश्मा टूटा और 1 टेक में ओके हो गया। ओके हो गया। हाँ। बोले कमाल है, आपने कहीं रोल किए ये किए? बाद में बताया मैंने ख्वाब ऐसे थे। फिर हम लोगों ने वो काफी लोगों ने सराहा। और मैं मेन किरदार 15 मिनट का रोल है लेकिन मेन हूँ मैं उस फिल्म में। फिर उन्होंने बोले कि आपका कैंसर वाला बहुत अच्छा लगा स्टोरी, लेकिन इसको रोड एक्सीडेंट पे बना देते, अच्छा। कम बजट में हो अच्छा, जाएगा। अच्छा, अच्छा। फिर भी मैं कोशिश किया बड़े स्क्रीन पे आए, लेकिन फिर एक गड़बड़ लग रहे थे। फिर ठंडा हो गया। फिर मैं बोला अच्छा भाई शॉर्ट में बनाएंगे। तो आप विश्वास नहीं कीजिएगा, कोविड से जस्ट पहले फिल्म शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल अवार्ड दिल्ली के लिए नॉमिनेट हो गई थी। अच्छा, अच्छा। शॉर्ट फिल्म शॉर्ट रोड। फिल्म जो होती है, हाँ। रोड कभी आप देखिएगा, रोड, हाँ। बहुत अच्छी फिल्म है। मुझे अच्छा। बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला। अच्छा। और उन दिनों कोविड नहीं लगा रहता ना, तो खैर चलो। अच्छा। लेकिन सिनेमा हॉल में लोग शामिल पहुंचते हैं। तो पहुंचते हुआ, वो, हाँ। शामिल तो हुआ वो पिक्चर, नॉमिनेट तो हुआ। वो तो ये उपलब्धि रही। बहुत बड़ी बात थी। तो उसमें करीब करीब मैं 60% पूरा योगदान दिया था। 2 जन मिलके बनाए थे। आगे क्या उसमें प्लानिंग है गाने भी आपकी? लिखे थे। आगे किस फील्ड में आगे क्या प्लानिंग है? खैर वो तो बड़ा आनंद आता है, आप मानो न मानो। किसी का भला कर दो और जो मुस्कुरा के पलट के देखता हाँ, तो है और आपके तरफ ऐसा संतुष्टि हाथ मिलती बढ़ा है। देता है, महाराज जी आपने बहुत, तो अभी आपको ऐसा लगता है कि सारे धन मिल गए आपको भी 2 चीज का भी, ज्योतिष का है जी। और एक मैं पैसे फिल्म। से एस्ट्रोलॉजर हूँ और हर व्यक्ति कलाकार है जी। हाँ, वो तो है। वो तो विभिन्न हर परिस्थितियों व्यक्ति अपनी में परिस्थितियां निभाता है, वो भी कलाकारी करता है वो। कलाकारी से ही निभाता है। नहीं, एक तो ज्योतिष का हो गया और दूसरा फिल्म इंडस्ट्री में भी कुछ इंटरेस्ट रख रहे हैं भविष्य के लिए आपके? खैर करने की तो इच्छा है, अब लागत लगती है। अच्छा। खैर प्रसिद्धि तो मिलती है तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन लागत, और दूसरी बात कोई आम चीज नहीं है जी। पहली बार जब बनाए थे 45 मिनट में तो खत्म हो जाती है शॉर्ट फिल्म रोड, लेकिन हम लोगों को 8 महीने लगे थे। अब 8 महीने तक वही सिचुएशन बनाए रखना, मेंटेन रखना, ये वो, अच्छी मैंने गजब का वो भी मतलब तो ज्योतिष के सिनेमा का दौर है। ज्योतिष के द्वारा आपकी पहचान बन रही समाज में, गोंदिया में। यहाँ गोंदिया डिस्ट्रिक्ट में अपने समाज कितने लोग हैं? नहीं, देखिए कैसा है कि गोंदिया में करीब करीब मैं समझता हूँ 155 घर है चौरसिया समाज का। अच्छा। और काफी संपन्न एक लोग प्रेस के, प्रिंटिंग प्रेस के भी कोई चौरसिया थे? प्रिंटिंग प्रेस में काम था कोई? 94 में चौरसिया टुडे मैगजीन में अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, वो है नाम मुझे याद नहीं आ रहा। लक्ष्मी प्रिंटर्स करके। हाँ, उनको मैगजीन भेजता था, बहुत एक्टिव थे वो। हाँ, लक्ष्मी शायद वो नहीं रहे हो, है ना? और बहुत सारे फोटोग्राफी का काम था। मैं प्रिंटिंग प्रेस वाले को मैं जानता हूँ, उनका नाम मुझे नहीं पता है। चौरसिया टुडे मैगजीन जब भेजता था मैं उनको, तो सर्कुलेट करते थे उन चीज़ों को। बहुत सारे फेमस रहे इधर के वकील थे, बहुत फेमस थे। अच्छा। हाँ, एक यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर भी हैं। हाँ, इंजीनियरिंग कॉलेज, जी, इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर। और कोई नॉन पर्सनैलिटी हियर गोंदिया में? और कोई नहीं, पराए वैसे देखा जाए तो गोंदिया बिजनेस माइंडेड सिटी है। कोई विशेष क्षेत्र में किसी प्रकार की उपलब्धि, राजनीति में हो गया, एजुकेशन में हो गया, और किसी क्षेत्र में? नहीं, राजनीति समाज सेवा में तो अग्रसर हैं जी। जैसे? अग्रसर हैं जैसे यहाँ मानूंगा किसी भी समाज में कोई दुख की घड़ी, कोई नाम बताइए जो। अब देखिए प्रेजेंट टाइम में तो शिव शंकर चौरसिया जी, चौरसिया समाज गोंदिया के अध्यक्ष हैं। सचिव हैं प्रोफेसर, और उन्होंने PhD भी कर रखा है, हरिनारायण चौरसिया। अच्छा। हिंदी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे वो। अच्छा, किस यूनिवर्सिटी के? विदर्भ। अच्छा, नागपुर यूनिवर्सिटी के। डॉक्टर हरि, उन्होंने डॉक्टर हरिनारायण चौरसिया। अच्छा। उन्होंने कुछ काव्य रचनाएं भी लिखी। अच्छा, अब जो फैमिली में कैसे बच्चे सब क्या कर रहे हैं? बच्चे तो आजकल मैंने बताया ना, सब एजुकेशन पे ध्यान देते हैं। और प्राय बच्चे मतलब
आम बिजनेस तो करना ही नहीं नहीं, चाहते, उसको सब तो- नौकरी उसको तो पे बोलिए, निकल गए, उसमें कोई उसका कोई भविष्य नहीं है। सब नौकरी पे निकल गए। अच्छा। वैसे मेरा भी लड़का है, उन्होंने 21 वर्ष की आयु में बीसीए कंप्लीट किया और जी। इधर कंप्लीट किया, और 2021 की बात अच्छा है। अच्छा। और उनकी मम्मी को गुजरे हुए 3 मंथ हुए थे समथिंग, तो थोड़ा उसको लग रहा था डिस्टर्ब हो गया बहुत। काफी अच्छा। और इस कॉलेज से, गोंदिया कॉलेज से एकमात्र इकलौता चुन के गया था पूना, अच्छा और आज वहीं है। अच्छा हाँ, अभी पापा अकेले रहते हैं तो आ गया अच्छा, वर्क अच्छा, फ्रॉम अच्छा। होम लेके। अच्छा। लेकिन जो कहते हैं ना, सानिध्य प्रभावित करता, कल ही वो गया बनारस और इलाहाबाद जाएगा, अच्छा, कुंभ कुंभ वगैरह प्रवेशन करने के लिए। नहाएगा। बनारस में उसकी मौसी रहती है। समाज के लिए जो है, समाज के युवाओं के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत लोग कटे कटे रहते हैं, यंग मैन जो हैं वो समाज जुड़ते नहीं हैं, क्या कारण है? देखिए, मैंने कहा ना, वो एक सोच थी लोगों में गोत्र को लेकर के, ठीक है, तो काफी लोगों ने एक दरार जैसा पैदा कर रखा था। अब पहले आज था, का अब तो खत्म आज हो। का युवा वर्ग नहीं मानता, इन चीजों को ये नहीं सब मानता है, नहीं मानता। नहीं मानता, जाति व्यवस्था में नहीं और मानता जो। और एक दौर था, कोई इसी समाज में कोई किसी को आगे बढ़ते देखना नहीं चाहता था, लोग कहते पाँव खींच रहे हैं। हाँ। काफी वो हल्ला ईर्ष्या थी। होता था कि वो ईर्ष्या। हाँ, पहले होता था। पान के डबले में जी मैं तो देखा हूँ, वो मिट्टी तेल डाल देते थे, महक अच्छा। जाती थी। इस तरह के बहुत सारे। अच्छा। अच्छा, करता कौन था? पान वाले खुद ही करते, आपस में हाँ, करते थे। हाँ, वो तो ये सब तो देखिए ऐसा है ना, अब युग जो है ना बदल गया, युवा पीढ़ी इन बातों में नहीं रहना चाहती। नहीं, गरीबी के कारण कुछ ये सब भी चीजें होती है ना, ईर्ष्या हो गया। देखिए, जब तक सोच नहीं बदलेंगे ना, हाँ, तब तक। अब देखिए मैं ही क्या, अब सब कुछ बर्बाद हो गया था, सब एकदम जमीन पे गिर गया था। और मैं तो सब कैंसर के दौर में घर और सब 10-10 रुपए के लिए परेशान हूँ। आज देख सकते हैं, मैं इसी एस्ट्रोलॉजी पेशे से आज 4 व्हीलर गाड़ी में हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, मुखातिब हो रहा हूँ। अच्छा, मैं समझता हूँ एकमात्र, हाँ, मैं अलग ही शोध किया था। मैं कहा था डिफरेंट सोच लेके पैदा हुआ था। तो प्राय जो कुंडलियां बनती थी ना, तो वो गोल गोल लपेटी हुई रहती थी, समझता कुछ नहीं था लोगों को, ऐसा देखते थे, रख देते थे। अच्छा, होता क्या था कि कई लोग मुंह देख के भविष्य करते थे, टेली नहीं करता। मैं बोला नहीं, काल चक्र के अनुसार बिल्कुल पारदर्शी दूंगा। आप देखिए, मैंने 2008 से प्रोफेशनली कदम रखा। वो भी कब, जब मैं फ्री में बताते बताते थक गया, लोगों ने उंगली दिखाई। फ्री की तो इंसान है ना, बोले ठीक है जाओ। और उस दौरान 2008 में सबसे हाईएस्ट फीस रखा था मैंने, चिड़के मारे, और कोई कम तो था नहीं, पूछते नहीं। मैं बोला ठीक है जाइए आप, और पूरा भारत घूम के आइएगा, एक दिन आइएगा, मैं 1100 लूंगा, अभी तो फ्री में बता रहा हूँ। तो वो दौर भी आया, और जब मुझे 1100 मिला तो मैं पट से, पता नहीं क्या, कुदरत ही सब सिचुएशन क्रिएट करता है, हर बुराई में अच्छाई कहीं ना कहीं एक आता है आपको आगे बढ़ाने के लिए, उसके लिए बुरा भी नहीं मानना चाहिए। तो खैर वो दौर था, और आज मैं जनरल पूछताछ का रियल फैक्ट 1100 लेता हूँ, जन्म कुंडली संपूर्ण बना के देता हूँ तो 3100 लेता हूँ। एक विशेष कुंडली होती है, पॉइंट टू पॉइंट, जैसे आज से 10वें दिन क्या होगा, वो प्राय। अच्छा, इस ज्योतिष शास्त्र को एक्चुअल में आज के धरातल में बढ़ावा देने वाले राजनीतिज्ञ हैं, और सौभाग्य है कि मतलब वो पग पग कदम जो है फूक फूक के रखते इसी पे चलते हैं। हाँ, और तो काफी सफल रहते हैं। दूसरी बात, मैं एक चीज और, एक मिनट सर, दूसरी बात मैं एक चीज और आप सभी को, आपके सभी के अंदर से वो डर भगाना चाहूंगा। केतु जिसका उच्च का रहता ना, वो उसको महापुरुष महात्मा बनाता। कभी भी केतु से मत डरिएगा। राहु राजगद्दी देता है, मंत्री बनाता है। फेस रीडिंग भी कर लेते हैं जी, तो और शनि न्याय का देवता। जस्ट मेरा फेस क्या रीड किया आप तो दंडाधिकारी मतलब दंडाधिकारी, न्याय के देवता। मंगल आपका काफी भारी है। अच्छा, हाँ। उससे क्या होगा?
उससे क्या अपने जीवन में स्ट्रिक्ट होंगे, कभी भी झुकना नहीं पसंद किया होगा, और प्रेशर में, दबाव में रह करके वर्क नहीं किए होंगे, अच्छा। अपने जीवन में स्वतंत्र रूप से कार्य किए होंगे, और आपके विचारधारा बड़े उज्जवल होंगे। जैसे एक रहता ना, विचारों से बदले या दंडनात्मक ढंग से बदले, लेकिन बदलाव वो लाएगा, बदलाव लाएगा जरूर। अच्छा, प्यार से करो, हाँ, प्यार से करो, बदलाव लाएगा जरूर विचारों से। तो कहते आपके विचारों में भी उज्ज्वलता वही मंगल की है, और थोड़ा शनि का समाविष्ट है। अच्छा, शनि का समय नुकसान करेगा? नहीं, अच्छा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। न्याय प्रतिक्रिया आपकी बहुत अच्छी होगी। मापदंड बैठाने का कला आपके विचारों में बहुत अच्छा बैठता होगा। अच्छा, बहुत जल्दी एग्जाम कर लेते होंगे कि सामने वाला कैसा है, किस प्रवृत्ति का है। अच्छा, हाँ, इसकी भी अनुभूति आपको कुदरत की अवश्य होती होगी। अच्छा, और साथों साथ रिजर्व भी रखता है। रिजर्व मतलब? हाँ, ये रिजर्व भी रखता है। अपने लायक दिखा तो बात की है, हाँ, समान विचार छोड़ दिया उसको। नहीं तो फिर अपने दायरे में सीमित रहे। लोग मुझे पसंद करते ही नहीं करते हैं, मेरे चेहरे को देखिए। नहीं, देखिए, चेहरे की बात नहीं है। अभी आई एम टॉकिंग अबाउट द फेस रीडिंग। ठीक है, व्हाट आर यू? नहीं, वो ठीक है, मैं वो जर्क कर लिया जी। लेकिन जो आपके अंदर जो कला है ना, एक मूवमेंट को अच्छे सिचुएशन में मूव कर देना अपने विचारों से, अपने कार्यशैली से। सर, मेरी बुराई बताइए। नहीं, बुराई तो है ही नहीं आपके अरे, अंदर। इट इज ऑलवेज इम्पॉसिबल। इट इज ऑलवेज इम्पॉसिबल सर। बुराई यही कह सकता हूँ कि आप अच्छे इंसान हो। अच्छा, ये बताइए, चंद्रमा में दाग अच्छे लगते हैं, लोग कहते हैं। बिना दाग के चंद्रमा अच्छा भी नहीं लगेगा, और चर्चा उसी की होती है। दाग अच्छा भी नहीं लगेगा, कहते हैं। खैर, अच्छा, अपने समाज के बच्चों को जो है, जैसे कि आपका फीस 3100 है, जो भी है, तो अपने बच्चों को कैसे गाइड करना चाहते हैं? अगर कोई अप्रोच करना चाहते हैं आपसे, कैसे अप्रोच करेंगे आपसे? हमसे देखिए, कैसा है कि पहले तो बहुत कोशिश किया मैंने, बहुत, और वर्ण व्यवस्था के विषय में भी चर्चा किया, गोत्र के बारे में भी चर्चा किया। मैंने तो यहाँ तक कहा समाज को, मेरे मामा का गोत्र कश्यप, मेरी माँ का गोत्र कश्यप, मेरे पिताजी का, अच्छा संजोग मेरी मिसेस का गोत्र कश्यप, सब कश्यप। यानी देखिए, वो जो इस ज्योतिष के द्वारा बच्चे जो आपसे लाभ लेना चाहेंगे, सिर्फ कुंडली बनवाना है, हाँ, लेना है, जी, उसी पे आ रहा हूँ। तो मैं एक वो चालू किया व्हाट्सएप ग्रुप में कि जो समाज के कोई भी जैसे कई सारे समझ नहीं पाते सिचुएशन को, गुण मिलान क्या है, गुण मिलान में भकुड़ दोष, नाड़ी दोष, मंगल दोष ही अहम नहीं रहता, भकुड़ दोष, नाड़ी दोष, कई सारे हैं। कई सारे तो सिचुएशन ऐसे भी क्रिएट होते हैं जिनके 27 गुण मिले फिर भी कुछ ना कुछ होता है। नहीं, हम लोग तो खैर, वो वहाँ पे पारदर्शिता देने के लिए फ्री में मैं बता रहा हूँ, फ्री में, मुफ्त में अपने समाज के लिए मैं बिल्कुल तैयार और तत्पर रहा। लेकिन दुनिया समझने को तैयार नहीं, फायदा नहीं उठाएंगे वो। हाँ, तैयार नहीं थी, न जाने क्या थी। खैर, मैं फिर भी आते हैं तो करते हैं, वो बोलते हैं भाई मैं नहीं दे सकता, मैं चौरसिया हूँ, तो कर देता हूँ। नहीं, चौरसिया मामले में बहुत स्मार्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। वो वैवाहिक शादी के लिए मुफ्त में व्हाट्सएप पे डालते हैं, और जो मैट्रिमोनियल वेबसाइट होता है उसमें मैं देखता हूँ, उसमें अधिकतर फ्री का ही लाभ लेना चाहते हैं, पैसे खर्च नहीं करना चाहते। नहीं, ठीक है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। नहीं, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, आप समाज की प्रतिष्ठा बस नहीं बोल रहे इन बातों को। नहीं, वो अपने समाज के बच्चे हैं, और कहीं ना कहीं अब समझिए मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, ठीक है। अब भविष्य कैसा है कि मौत तो सच्चाई है। अब कल को मैं नहीं रहूंगा, मेरे परिवार वाले भी भटकेंगे, किसी न किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, हो सकता है वो भी चौरसिया। तो इसलिए हम समाज में अधिक एस्ट्रोलॉजर कहाँ है? तीन चार हैं काफी। नहीं, काफी अच्छे। वो एक कानपुर में सुरेश चौरसिया है। अच्छा, काफी अच्छे नॉलेज रखते हैं। हाँ, उनका लड़का SBI बैंक में मैनेजर है, सुरेश चौरसिया जी। हाँ। अच्छा,
तो ऐसे हैं कई लोग अंडरग्राउंड है ये तो जी। पटना में राजेश चौरसिया हैं, हाँ हाँ आप ही के नाम वो से तो है। हाँ वो और तो मेरठ में एक है, जी 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 मेरठ जी। में एक है, स्टोन का हाँ, करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, हाँ मेरठ में है। हाँ एक अच्छा, और है एस्ट्रोलॉजर में एक से नाम- भोपाल में है, हाँ उससे शास्त्री जी लिखते हैं, हाँ वाराणसी के हाँ रहने वाले हैं, जी जी शास्त्री जी जी हैं। हाँ करेक्ट करेक्ट हाँ करेक्ट जी। शास्त्री मैं जी। मैं तो इतनों को जानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं बताया ना वो इस विद्या में जो पारंगत हो सबको मैं इकट्ठा करना चाहता हूँ। समाज के लोग जो बाहर जाते हैं, अपने पास जाओ, अपने घर की तरह आपको सलाह मिलेगी। देखिए मैं पहले ही कहा जी। जिस समाज में पंडित की उपाधि पंडित श्री हरिप्रसाद चौरसिया हाँ। जी को मिली थी हम्म, वो भी राष्ट्रीय, ठीक है। तो कहने का मतलब जो जिस चीज में पारंगत है यानी कि वैसे कहा जाता है। पूरे विश्व भर में उनके जैसा बांसुरी नहीं बजा सकता, यानी वो बहुत हाई लेवल के हो नहीं, गए। देखिए- उसी प्रकार से जिन्होंने शोध किया किसी विषय को लेकर के, तो समझिए वो अच्छा खासा ज्ञाता, अच्छा, एक यानी चीज, अभी एक ज्ञाता अर्थात ब्राह्मण। एक प्रश्न टूट गया हमारा। आपने कहा राजनीति में लोग ज्योतिष पर बहुत विश्वास कर रहे हैं, ये भारत के ज्योतिष विश्वास कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे ट्रम्प हैं, जी मैंने सुनोक और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर जो हैं, ये लोग विश्वास करते हैं इन चीजों पे? जी, जी, अमन जी, दुबई के लोग मैंने विश्वास करते हैं, बिल्कुल, ईरान के लोग बिल्कुल। विश्वास करते हैं, नहीं चाइना के लोग विश्वास करते हैं इस पर? चाइना तो बहुत अच्छे से पूजा पाठ करते हैं अच्छा, जी। विश्वास करते हैं इन चीजों पे? हाँ हाँ अच्छा। अब यहीं के तो हैं वो गौतम बुद्ध जी। नहीं, गौतम बुद्ध अलग चीज है, ज्योतिष से विश्वास करना अलग चीज है। नहीं बता रहे हैं नहीं, सभी नहीं, अपने नहीं, अपने स्तर पे। जापान है, चाइना है, कोरिया है, क्या ये देखिए- ज्योतिष विद्या से ही सारा प्रशासन चलाते हैं? आप देखिए कहीं ना कहीं ये जो धरातल जिस धरातल पे हम हैं न, पृथ्वी वो भी गुरुत्वाकर्षण पे घूमती है, टिकी हुई है। उसी प्रकार से हर व्यक्ति का अपना रेज होता है। जैसे आप मिले, आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई है, अभी हम दोनों हैं, कोई तीसरा आ जाएगा उसका वाले कुछ अलग रहेगा तो ऐसा लगेगा उसका अरे ऑरा- अरे उसका- कहाँ उसका और कुछ और कहाँ होगा। आ गया। तो सानिध्य बहुत प्रभावित करता। अच्छा कुंडली के विषय में मैं आपको बता दूं, चाहे जिस किसी भी योग में किसी का भी जन्म हुआ हो, सानिध्य बहुत प्रभावित करता है। इसलिए अक्सर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन जाता है, हाँ। राजनेता का बेटा नेता बन जाता है, बहुत सारी बातें। फिल्म मैं- एक्टर का बेटा एक्टर बन जाता नहीं, है। वो तो कहते हैं कि आपके तो- जितने रिश्तेदार हैं वो सारे ग्रह ही हैं, उनको अलग अलग नहीं ग्रह नहीं प्रभावित करते हैं। सानिध्य 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 कोई ग्रह का प्रभाव? हाँ हाँ हमारा वो सानिध्य हम उसका प्रभावित वलय करेंगे, वलय जैसे हम वो प्रभावित करेंगे। देवताओं का जो हाँ, आप देखिएगा ऑरा जो उसको होता है, तो ऑरा हाँ, के जैसे, ऑरा के वो जैसे। ऐसे प्रकाशित हाँ, किया वो जाता प्रभावित तो करता है, होता है। हाँ, प्रभावित करता है। अभी कोई आ जाए तो इतना अच्छा लगेगा, पूरा अच्छा सिस्टम लगता है, बदल अच्छा लगता है। जाएगा। तो ये वो लोग भी मानते हैं। अभी तो मैं तो सुना हूँ हर व्यक्ति अपने अपने स्तर से अपने अपने ढंग से पूजा पाठ करता है, चाहे कहीं का भी हो, ट्रम्प हो, कोई भी हो। आज देखिए शपथ ग्रहण लिए तो गॉड को धन्यवाद यस, किए। यस, हाँ, हाँ। तो अच्छा, कोई ना आपका- कोई अदृश्य शक्ति है आपका जो पॉलिटिकल झुकाव किधर है, राजनीतिक झुकाव किधर है? किस राजनीतिक पार्टी को आप ट्रस्ट करते हैं? क्या बोलूं मैं तो। देखिए मेरी कुंडली में लगन में ही शनि बैठा हुआ है, अच्छा, और वो भी अपने स्वयं के राशि पे, तो मुझसे अन्याय बर्दाश्त होता नहीं है। न्याय बताते कौन, तो कौन राजनीतिक कोई है? कोई भी हो, कोई भी हो, हाँ। मतलब मैं चाहता हूँ कोई भी हो, अगर न्यायिक है तो उसे न्याय मिले, अच्छा, अच्छा, और मैं उसको प्रेरित भी करते रहता हूँ। मुझसे किसी का दुख देखा नहीं जाता। चलिए अपनी ऐसा है। अपनी अच्छा, आप प्रवृत्ति चौरसिया है कुंडली- तो कहीं ना कहीं, और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ हूँ तो काफी सारे नेताओं से भी परिचय है, तो कहीं कुछ ऐसा लगता है। जैसे होता क्या है कि 90% माने 100% के हकदार हैं, 90% तक जाते, 10% के लिए कोई काम अटकता है तो मिलवा देता हूँ, अच्छा, उनका काम सफल हो जाता है अच्छा, तो खुश हो जाते हैं। अच्छा। अच्छी बस- बताइए कि पॉलिटिक्स हो गया, एक क्वेश्चन था मेरे दिमाग में अभी आया था, क्या मिस कर गया, बहुत साफ दिमाग में, बहुत तेजी से आया दिमाग में। नहीं हाँ, आपने नहीं, क्या आप चौरसिया टुडे पत्रिका को जानते हैं? चौरसिया टुडे पत्रिका नहीं जानते हैं? नहीं अच्छा, चौरसिया worldtoday.com को जानते हैं? हाँ वो आपने लिंक भेजा था एक बार, मैंने देखा था। उसके उसमें बाद आप एक्टिव नहीं है मेरे ख्याल से। व्यस्तता के कारण इस पर एक्टिव होइए थोड़ा सा, इस पर एक्टिव होइए, बहुत उसमें मेहनत किया जा रहा है, समाज से एक पैसे किसी से नहीं लिए जा रहे हैं। वैसे जैसे आपने शुरुआत किया ना ज्योतिष में कि फ्री में उसकी वैल्यू नहीं होती है, आपने स्टार्ट किया उसको ना, तो अब पिछले महीने हमने भी उसके हल्का सी नॉमिनल चार्ज रख दिया, ताकि जब लोग पैसे देखेंगे ना
तो डिस्कशन करेंगे तो उसकी वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाएगी उसमें। सही बात। तो थोड़ा chaurasiaworldtoday.com को देखिए, और उसी का ये चैनल चौरसिया वर्ल्ड टुडे जो यूट्यूब हम डाल रहे हैं, आप और अन्य सभी प्रतिभाओं को मैं चाहता हूँ समाज के सामने ला करके, है ना। लोग पढ़ते नहीं हैं, देखते नहीं हैं, बहुत सी बातें होती हैं। इस डॉक्यूमेंट्री कह लीजिए इसको, जो लोग देखें, इसको समझें। आज नहीं, कल नहीं, परसों, 6 महीने बाद, 1 साल बाद आप अन्य को भी देखेंगे, आपको भी और लोग देखेंगे, कुछ वैचारिक क्रांति होगा। और ये मैंने शुरुआत किया है 13 जनवरी 2025 से, जब समुद्र मंथन कह लीजिए प्रयागराज में, जब जिस कारण मनाया जा रहा है, प्रयागराज से मैं शुरुआत किया इसको। हमें इसको तो वैचारिक क्रांति का मंथन शुरू हुआ है। आप जैसे लोग स्वाभाविक है, आप जैसे शख्सियत लाएंगे इसमें, ने बीड़ा उठाया है समाज में बदलाव लाने का। नहीं, बदलाव नहीं लाएंगे, मिले एक दूसरे से, जो संवाद होगा तो ऑटोमेटिक बदलाव मतलब ओछल विचारों का बदलाव वो हटे और नए कृति स्थापित हो, विकसित समाज की श्रेणी में बच्चे बच्चे एक दूसरे से जुड़े, जाने के हमारा समाज ऐसा है। तो नए पीढ़ी के बच्चों को समाज के साथ मिलके रहना जरूरी है क्या? नहीं, सभी मिलके रहना चाहते हैं। नए पीढ़ी तो मिलके एक यूनिटी के तहत और अपने वर्चस्व में जीना चाहते हैं कि भाई हमारा भी समाज, अपनी पहचान, अपना समाज अपना है। हर जगह पूछा जाता है। आज देखिए ना, सभी समाज एकजुट होके चलता है, कितना प्रोग्रेस में है। अन्य सब समाज है, जैन समाज, मरवाड़ी समाज, बहुत सारे, सिंधी समाज, गढ़वाल समाज देखिए, तो सभी अपने चौरसिया समाज में भी बहुत अच्छी बात है कि पुनः जागृति कुछ हो रहा है, स्थापित हुई है, कुछ हो रहा है, बहुत कुछ स्थापित हुई है और काफी भव्य पैमाने पे हुई है। उसी सिलसिले में मैं एक बार इंदौर गया था। मुंबई में भी 2003 में 20,000 लोग उन दिनों आए थे। वो दौर भी मुझे याद है। मैं कला संपादक भी बना था संकल्प पुस्तिका का, वो फर्स्ट हुआ था पहले से। और उसी में द्वारिका चौरसिया जी भी मिले, काफी उम्दा व्यक्तित्व के स्वामी हैं। और वो द्वारिका चौरसिया जी कहाँ के? द्वारिका चौरसिया जी इंदौर के। इंदौर के काफी उनका श्री राम धर्मशाला है। अच्छा, उन्हीं का धर्मशाला? इंदौर में? जी, नहीं पता है। काफी संपन्न। और उज्जैन भी आया मैं, तो उज्जैन में भी चौरसिया परिवार, क्या चौरसिया परिवार है जी, गजब। सब एक से बढ़ के एक, शिक्षित, वेल क्वालिफाइड। और कई लोग तो ऐसे, वो तो घर ले जा करके मुझे भोजन ग्रहण करवाए जी। ऐसा लगे कि मैं इनसे बिछड़ा हुआ कुछ तो था। और आज भी हेलो हाय होती है, बुलाते हैं, तो काफी जागृति है। तो विभिन्न क्षेत्रों में समाज के बहुत से लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि अपना समाज बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत स्थिति खराब है, हम बहुत स्थिति हमारी डाउन, ऐसा क्यों कह रहे हैं? एक समय थी कि जहाँ पे मूल रूप से सिकुड़ से गए थे, आपसी मतलब तालमेल न बैठने के कारण या कुछ अलग अलग विचारधाराओं के कारण। लेकिन वो तब की बात थी। अब चेंजेस आ गए ना, अब चेंजेस आ गए। अरे भाई, एक से बढ़ के एक इंजीनियर, डॉक्टर, IPS, सभी प्रोफेसर में, सभी डिपार्टमेंट में, सभी डिपार्टमेंट में छाए हुए हैं। सब जगह फैले, बस अच्छा नाम डिफरेंट है। अच्छा, जहाँ भी है ना, अपना एक अलग पहचान बना रखा, मुकाम बना के, अपनी पहचान बना रखा, जहाँ भी है। 100 के समूह में अगर वर्क कर रहे हैं तो इकलौता वन पीस पहचाने जाते हैं। अकेला चौरसिया जी हैं। अब बहुत से लोग विभिन्न नाम से गजब कार्य, बहुत से लोग चौरसिया नहीं, बहुत से लोग डिफरेंट नाम से कारण अपरिचित रहते हैं हम लोग। जैसे भी आपने बताया, नहीं, वो तो भिन्नता के कारण जी। नहीं, जैसे आपने बताया आपकी ससुराल जहाँ आंध्र प्रदेश में है, उसके पास मेन शहर कौन सा है? अब तो वो तो कोत्तागुड़म डिस्ट्रिक्ट बन गया, डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट बन गया। अब कैसा है कि वो तो सदी जैसी हो गई। हमारे सास ससुर भी गुजर गए, सब अपनी अपनी व्यस्तता में सब। नहीं, मेरा उद्देश्य ये है ना कि जहाँ स्कैटर्ड लोग हैं, सब जगह फैले हुए हैं, कम से कम किसी बहाने जाने तो हमारे वो वहाँ हैं। सही, कोई उड़ीसा में है, इजराइल में है, आपका रशिया में है, न्यूजीलैंड में है। ऐसा है कि कोई कार्यक्रम हो और उनका कांटेक्ट नंबर हो तो नाम बता दे, लोग ढूंढ लेंगे, उनको इनवाइट किया जाए। नाम बता, अपने आप ढूंढ लेंगे। ये इस माध्यम से पता, अभी परसों मुझे पता चला कि रशिया में मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर चौरसिया जी हैं, 2 मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर हैं, यूएसए में है। अभी नासा में बताया आपने। अरे खुद मैं जो गोरखपुर बताया ना, हमारे चाचा श्री राम, उनका नाती चाइना में डॉक्टरेट
मेडिकल का डिग्री लेके आए कोई अच्छा खासा। अच्छा, हाँ, ऐसे बहुत सारे हैं, तो उनके और टैलेंट को प्रोफेशन में बहराइच में बहराइच से बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। तो मेरा पर्पस ये है कि सभी टैलेंट्स को ना एक दूसरे से कनेक्ट करवाएं। सबको एक दूसरे की जरूरत पड़ रही है हर जगह, है ना, चाहे कहीं भी हो। और माने वो डॉक्टर में से है जी, तो समाज काफी अग्रसर है। और समाज का मैं धन्यवाद दूं, उससे पहले युवा पीढ़ी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने समाज को आगे एक बढ़ाया। सूत्र में पिरो करके अपने एजुकेशन से, शिक्षा से, संस्कृति से गर्व होने का कारण दिया। गौरवान्वित किया इस समाज को। हाँ। तो वो बहुत धन्यवाद के पात्र हैं और उसी से समाज उभर रहा। अच्छा, ठीक है। तो सभी को बहुत बहुत है ना धन्यवाद। हाँ, तो बहुत हम लोग लंबा हो गया है ना, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू रखेंगे उसको, है ना। जी जी जी। और एक सप्ताह में आपको इसकी डिटेल मिलेगा। अच्छा, हो सकता है इसमें कुछ जानकारियाँ छूट गई हो, मैं आगे फिर करेंगे, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर दे दूंगा। इसका हम कंटिन्यू करेंगे। जो ये और पहली बार कभी भी शुरुआत। कुछ भी हो एस्ट्रोलॉजी में, मैं मत अपनी स्वार्थ समाज को कन्वे कर दें। मैं हाँ जी, हाँ। अपने तरफ से जो भी होगा योगदान हर हमेशा ये जब हमने तक शुरुआत इस किया है। धरती पे हूँ प्रदान करूंगा। अब खैर सबकी आवश्यकताएं रहती है। जी जी जी। अब जैसे आर्थिक मैं कहा कैंसर के दौर से गुजरा, हाँ, वो यहाँ तो तो मैं रेंट से रहता हूँ, रेंट से ऑफिस है, हाँ 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 हाँ। तो सब है जुड़ा हुआ, लेकिन बनते तक जहाँ तक होगा मैं हेल्प करूंगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये कंटिन्यू रहेगा, ये शुरुआत है, ये आगे कंटिन्यू रहेगा, है ना। अभी खत्म नहीं करें इसको, आगे भविष्य में चलता रहेगा।